मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। शुरू करने के पहले 5 क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सपना देखा था, उसका फल क्या है? सपना देखा था टूटती हुई शाखा, उसका अर्थ क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 16 सपने देखे थे, हाँ जी बोलिए। हाँ, पंचम काल में जिन आगम वाणी को सुनने वाले लोग कौन? ठीक है। पंचम काल में अंग शास्त्र को जानने वाले लोग नहीं रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अंग शास्त्र और उपांग शास्त्र में फर्क क्या है? What is the difference between अंग एंड उपांग? हाँ जी बोलिए। अंग शास्त्र वो जो भगवान की वाणी है वही, उपांग शास्त्र उसका किसी और ने अनुवाद किया, वो उपांग शास्त्र। अनुवाद नहीं, कमेंट्री। अनुवाद चीज टोटली डिफरेंट है। अंग मतलब भगवान की ओरिजिनल वाणी, जिसमें कोई नई चीज मिक्स नहीं हुई है, जैसे आचारांग, स्थानांग, समवायांग आदि। उपांग उसको बोलते हैं अंग के आधार पर ही जिन्होंने कमेंट्री दी है, उसमें कमेंट्री प्रधान है, ओरिजिनल लैंग्वेज प्रधान नहीं है। क्योंकि कमेंट्री में बहुत सारी बातें वक्ता के अंदर घुसती है, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती है, वो फर्क है। फॉर एग्जाम्पल चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ये सब उपांग है, ओरिजिनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। 3 प्रकार के सपना होते हैं, भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के। उसका संबंध किसके साथ है? वात पित्त कफ के दोष के कारण आते हैं, उन सपनों का संबंध प्रेजेंट टाइम पर होता है, और जो पास्ट से रिलेटेड है वो बिगिनिंग में आते हैं। मध्य रात्रि में वात पित्त कफ के कारण आते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में देव का संकेत होता है। चौथा क्वेश्चन, निर्भय बनने के लिए कौन सा स्वप्न रिस्पॉन्सिबल है? फियरलेसनेस के लिए कौन सा ड्रीम कनेक्टेड है? हाँ जी, सी का नंबर 3। वेरी गुड। तीसरा, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, वास्तु दोष निवारण के लिए कौन सा सपना, नाम एंड नंबर? पूर्ण कलश, पूरा बोलो। पूर्ण कलश नंबर 9। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो मेरी दृष्टि में बहुत महत्व का है। पता नहीं मैं कितना बोल पाऊंगा। सदगुरु के श्री चरणों में वंदना। सैक्रामेंटो समाज के सभी श्रावक बंधुओं बहनों, आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन, और आज 5वें दिन हमारे प्रवचन का विषय है भगवान महावीर स्वामी की जर्नी केवल ज्ञान के बाद। द जर्नी ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी आफ्टर हिज केवल ज्ञान।
आज जो भी मैं थोड़ी बात करूंगा वो भगवान के केवल ज्ञान और उसके बाद की बात करूंगा। आज से लगभग 2560 साल पहले 2560 ईयर बिफोर वैशाख सुद दशम के दिन जुम्भिका गांव के बाहर रिजु बालिका नदी के किनारे दोपहर को चौथे प्रहर में चिलचिलाती धूप के बीच में नीचे रेत तप रही है, ऊपर सूरज तप रहा है। इन बिटवीन भगवान महावीर स्वामी गोदोही का आसन में विराजमान है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी में अपने आप को आरूढ़ किया, ध्यान की श्रेणी चढ़ी और कहते हैं कि कुछ ही समय में केवल ज्ञान की दुंदुभी बजने लगी। भगवान महावीर स्वामी को वैयावृत्य चैत्य के पास में श्यामक नाम के गाथापति के फार्म हाउस में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्र महाराज द्वारा, देवताओं के द्वारा रत्न जड़ित सिंहासन की समवसरण की स्थापना की गई। समवसरण का मतलब है जहां देवता लोग, जहां मनुष्य लोग के मनुष्य आकर विराजमान होते हैं और भगवान अपनी पहली देशना चालू करते हैं। आपने सुना था कि केवल ज्ञान के पहले पूरे 12.5 साल में भगवान सिर्फ 12.5 सेंटेंस भी नहीं बोले। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, समवसरण की देवताओं ने रचना की और भगवान विराजमान हुए पहली देशना देने के लिए। देशने का मतलब प्रवचन, द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ द महावीर स्वामी। और वो पहला डिस्कोर्स जब सक्सेस होता है तब भी तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब पहली देशना देने लगे, कंटिन्यू भगवान 48 मिनट बोले। भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी में 10 प्रकार के अननोन फैक्ट शुरू हुए। कोई भी तीर्थंकर के जीवन में ये 10 चीजें नहीं होती, लेकिन कोई भी तीर्थंकर के जीवन में 10 चीजें नहीं होती। महावीर स्वामी के जीवन में वो 10 चीजें हुई। अनयूजुअल फैक्ट, अनयूजुअल जो होता नहीं है, इट्स नॉट ऑब्वियस। 10 चीजें, उसमें से एक चीज यह है कि भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली देशना देते हैं तो कोई ना कोई 12 व्रतधारी श्रावक बनता है। लेकिन आश्चर्य, इसको आश्चर्य बोलते हैं जैन धर्म में, इसको सिंपल भाषा में अच्छेरा बोलते हैं कि भगवान की पहली देशना खाली गई। किसी ने भी 12 व्रत नहीं लिया, किसी ने भी 12 व्रत। क्यों नहीं लिया 12 व्रत? क्योंकि भगवान की देशना सुनने वाले सारे देवता थे और देवता कभी व्रत ले नहीं सकते हैं। या मेरी सभा में भी काफी देवता बैठे हैं जो प्रवचन सुनने के बाद एक भी नियम ना ले, समझ लो वो देवता है। मैं कह दूं ना आपको, देवता खाली स्वर्ग लोक में नहीं होते हैं, तीर्थ लोक में भी होते हैं, नरक लोक में भी होते हैं। वो आपको पता होना चाहिए। देवता हमारे आजू बाजू भी है,
कई बार आप यहाँ भक्ति करने आ जाओ अकेले और भाव की श्रेणी चढ़ेगी और पद्म और शुक्ल लेशिया में कुछ क्षण चले जाओ, उस समय देवता आकर्षित होकर यहां भी आते हैं। और जहां कोई साधु, जहां कोई अवतारी पुरुष, जहां कोई ज्ञानी पुरुष प्रवचन देते हैं, कई बार देवता लोग भी प्रवचन सुनने आ जाते हैं। जो भी प्रवचन सुनकर नियम न ले, मेरी दृष्टि में देवता। समझ गए? આપણે ઘણાને પૂછીએ, તમે માળા ગણવાનો તો નિયમ લો, કરીશ ખરો પણ નિયમ નહીં લો, देवता। आ देवयोनि, ये तो देवयोनि में से आया होगा, ये अभी उतना पुण्य भोग रहा है कि अति पुण्यशाली, सुनो साहब, अति पुण्यशाली आदमी व्रत नहीं लेता है। जिसके जीवन में पुण्य ओवरफ्लो हो रहा है, वो कभी कोई पचखान नहीं लेगा। इतना ज्यादा पुण्य है कि पुण्य उसको धर्म की श्रद्धा डेवलप करने नहीं देता है। क्योंकि इसमें एक वाक्य कहीं आपके दिमाग को टच कर जाएगा ना, लाइफ का यू टर्न आ जाएगा। तो देशना खाली गई, कितनी मिनट बोले भगवान? 48 मिनट। वो देशना खाली गई। उसके बाद में वैशाख सुद दशम को, उसी रात को भगवान ने वहां से विहार करके पावापुरी की तरफ प्रस्थान किया। समय शिखर और उस तरफ कभी गए हो, राजपुरी की तरफ पावापुरी देखा होगा। वो पावापुरी की तरफ 153 किलोमीटर का विहार किया, एग्जैक्टली 12 योजन का विहार। और विहार करने के बाद में महासेन वन में भगवान विराजमान हुए और फिर देवताओं ने, इंद्रों ने आकर समवसरण की रचना की। एग्जैक्टली नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दिन भर तो विहार करके गए वहां, रात को वहां विराजे और सुबह फिर देवताओं ने समवसरण की रचना की और फिर भगवान वैशाख सुद 11 को विराजमान हुए और दूसरी देशना चालू की। वो दूसरी देशना जब दे रहे थे तब हजारों ब्राह्मण उदेशना में बैठे थे, हजारों क्षत्रिय बैठे थे, बहुत सारे उनके अनुयायी बैठे थे। अनुयायी और श्रावक में फर्क है। तो फिर दूसरी देशना दी, उस समय काफी लोग बैठे थे, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण। उस समय भगवान ने दूसरी देशना दी और दूसरी देशना सुनकर गौतम आदि 11 गणधरों ने अपने हजारों शिष्यों, लेकिन इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, मंडित, मैतार्य आदि आदि सारे गणधरों ने, मतलब ब्राह्मणों ने, और एक एक ब्राह्मण के 500 अनुयायी यज्ञ करते थे, हवन करते थे। बड़े धुरंधर 4 वेदों के जानकार थे और वो महावीर को शास्त्र में हराने आए। महावीर की देशना सुनी, सबको वैराग्य आ गया और संघ की स्थापना की। तो सबसे पहले गौतम आदि साधु बने, चंदनवाला आदि साध्वी बने, आनंद आदि श्रावक बने और जयंती श्राविका आदि श्राविका बने। जब तक ये चारों लोग अपने अपने व्रत स्वीकार नहीं करेंगे, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, साधु 5 महाव्रत लेगा, श्रावक 12 व्रत लेगा, तभी संघ की स्थापना होगी। और सब ने वो सुना, व्रत लिए, नियम लिए, दीक्षा हुई और भगवान की वो देशना कहते हैं बहुत बड़ी सक्सेस हुई। अत्यधिक धर्म की प्रभावना हुई और उसके बाद भगवान ने बोलना चालू किया। मैंने कहा था एक दिन रोज भगवान 6 घंटा प्रवचन देते थे
उस देशना देने के बाद में द्वादशांगी की रचना की। उसी समय द्वादशांगी की रचना की। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था, भगवान तत्व क्या है? इतना ही प्रश्न पूछा, भगवान भन्ते किम तत्तम, भन्ते किम तत्तम, बोलो तो। हाँ, भन्ते, भन्ते यानी भगवान। प्राकृत में भन्ते को भगवान कहते हैं। भन्ते किम तत्तम, तत्व क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? भगवान ने जवाब दिया, उपन्नैव, उत्पन्न होना, क्रिएशन इज द ट्रुथ। गौतम ने पूछा, भगवान अगर क्रिएशन ट्रुथ है तो इतना क्रिएशन बढ़ जाएगा तो आदमी जिएगा कैसे? तो के विगमेवा, सेकंड ट्रुथ, उत्पन्न होना ट्रुथ है। वैसे ही जो उत्पन्न हुआ है कभी न कभी वो नष्ट होगा, वो भी ट्रुथ है। जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा। जिसको हम वेलकम करते हैं उसको हम बाय बाय करते हैं। तो भगवान को फिर पूछा तीसरा प्रश्न, उत्पन्न होना सत्य है और विनाश होना सत्य है, तो फिर आदमी की जिंदगी में यही नियति, आना और जाना, आना और जाना, फिर कुछ भी इटर्नल नहीं, परमानेंट नहीं? तो नहीं, यस, थर्ड इज द परमानेंट, ध्रुवैवा। कुछ चीज ऐसी होती है उत्पन्न होने और नष्ट होने के बीच में स्टेडी रहती है। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। आज के साइंस के साथ में महावीर के सिद्धांत को टैली कर लो। साइंस कहता है एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय। साइंस का प्रिंसिपल है एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय। भगवान भी कहते हैं मूल तत्व नेवर डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड में से अगर आप सोना बना दो, गोल्ड में से अगर आप नेकलेस बना दो तो गोल्ड बदल गया, गोल्ड नष्ट हो गया और क्रिएशन क्या हुआ? नेकलेस। तो एक में नष्ट हुआ, दूसरे में उत्पत्ति हुई, लेकिन दोनों में स्टेबल क्या रहा? गोल्ड गोल्ड है। गोल्ड कभी नष्ट नहीं होगा, चाहे तो रिंग बना लो, चाहे तो नेकलेस बना लो, चाहे तो ब्रेसलेट बना लो, लेकिन गोल्ड तो रहेगा। उसी तरह आत्मा नरक गति में जाएगी, तिरंज गति में जाएगी, रूप बदलेगी, फॉर्म बदलेगी, एक गति में नष्ट होगा, दूसरी गति में पैदा होगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। खाली सुन लो एक वाक्य, इस ब्रह्मांड में एक भी आत्मा नई जन्मती नहीं है, एक भी आत्मा कम होती नहीं है। विश्व की जीव व्यवस्था है, एक भी जीव बढ़ता नहीं है, एक भी जीव घटता नहीं है। तो ये देशना सुनी, द्वादशांगी की रचना की, खाली किम तत्वम के आधार पर, तत्व क्या है। और भगवान ने इतना ही बोला, इसको बोलते हैं तत्वपदी, तत्व त्रिपदी। ये तत्व की त्रिपदी है, एक संकित की त्रिपदी है। देव गुरु धर्म में श्रद्धा, अलग अलग त्रिपदी है। एक मोक्ष की त्रिपदी है, ज्ञान दर्शन, ये तीन पदी याद रखना, तीन पदी। इसके आधार पर गौतम स्वामी ने, सुधर्मा स्वामी ने, ये दिमाग जो इनका था, आज का कंप्यूटर फेल मनोपरिज्ञानी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ने चार ज्ञान के धारक बैठे ध्यान में। उत्पन्न होना सत्य है, नष्ट होना सत्य है, लेकिन कुछ चीज ध्रुव रहती है, वो सत्य है। उस पर अनुप्रेक्षा करने लगे, चिंतन करने लगे। उस चिंतन में से द्वादशांगी का जन्म हुआ। 12 बड़े बड़े शास्त्र वॉल्यूम के रूप में हमारे सामने आए। अच्छा, दूसरी एक बात बता दूं, भगवान कौन सी भाषा में प्रवचन देते थे? भगवान की लैंग्वेज क्या थी बोलने की? अर्धमागधी। बहुत अच्छा, कम से कम आज मौका मिले रविवार को दिन थोड़ा सुन लो, कान में पर्युषण के पवित्र दिन 2 शब्द जाए तो अच्छी बात।
और मैं अगर निमित्त बन जाऊं आपकी जैनिज्म की श्रद्धा में थोड़ी बढ़ोतरी करने में, तो मेरा यह बैठना सार्थक, मेरा काम इतना ही है। क्योंकि कई लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनके दिमाग में इतने प्रश्न है। जैनिज्म इज नॉट लॉजिकल। हाँ, अभी सुनो, जैनिज्म वियर्ड लगता है, जैनिज्म इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैन धर्म का एक शास्त्र कौन सा है, एक आगम कौन सा है, ये सब प्रश्न के जवाब मेरे सामने दिख रहे हैं। तो भगवान ने, आपने बोला कौन सी भाषा में बोलते हैं? अर्धमागधी। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। अब दूसरी बात, अगर अर्धमागधी में बोलते हैं तो दूसरा हम कहते हैं कि भगवान की वाणी चारों गति वाले जीव सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। नारकी में जो लोग हैं वो नारकी के जीव सुन लेते हैं, कभी कभी नारकी के जीव भी सुन लेते हैं भगवान की वाणी। तिर्यक तो सुनते ही है, कीड़ा मकोड़ा हाथी सिंह भगवान की देशना में बैठे रहते हैं। आप कभी चित्र देखना, देवता तो आते ही है सुनने। देवता के लिए तो बैठने की अलग से व्यवस्था होती है उनके समुद्र में, वो वहां देवता ही बैठते हैं। केवल ज्ञानी के बैठने की अलग व्यवस्था होती है, वहां केवल ज्ञानी बैठते हैं। हाँ, आपको प्रश्न होना चाहिए, केवल ज्ञानी भगवान की वाणी सुनते? यस, 12 प्रकार की समवसरण में स्पर्धा होती है और वो सब सुनते हैं। अद्भुत है। तो कुत्ते अपनी भाषा में समझ जाते थे, बिल्ली अपनी भाषा में समझ जाती थी। मैं थोड़ा खोल रहा हूं। कुत्ते बिल्ली दोनों बैठे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देवता भी समझ जाते हैं। तो भगवान की वाणी में क्या चमत्कार था कि कुत्ता बिल्ली दोनों समझ जाते हैं। इसका मतलब भगवान की देशना नहीं होगी तब कुत्ते बिल्ली बैठकर भगवान की वाणी की चर्चा कर रहे होंगे कि भगवान ने क्या समझाया, तो फिर कुत्ता बिल्ली तो, इसका मतलब कुत्ता बिल्ली की लैंग्वेज में कहीं कॉमन चीज है। समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब सिंह और कुत्ते में कॉमन चीज है सुनने की। तो इसका मतलब भगवान अगर अर्धमागधी में बोलते हैं तो कुत्ता भी अर्धमागधी जानता है, बिल्ली भी अर्धमागधी जानती है, शेर भी अर्धमागधी जानता है, देवता भी अर्धमागधी जानते हैं, नारक के जीव भी सब अर्धमागधी जानते हैं। अभी मैं एआई पर आ रहा हूं, अभी मैं चैट जीपीटी पे आ रहा हूं। हाँ, अब अगर भगवान अर्धमागधी में बोलते हैं तो सारे लोग अर्धमागधी कैसे जानते हैं? भगवान महावीर अर्धमागधी में नहीं बोलते हैं, अधूरा सुना है। मेरे गले में ये बात नहीं उतरती। मुझे भी ये लग रहा था दीक्षाली उस समय कि अर्धमागधी में बोलते होंगे, और कुत्ता समझ जाता, बिल्ली समझ जाती, वाव, दोनों, चिंटी भी समझ जाती, मकोड़ा भी समझ जाता। इसका मतलब इन सारे तिर्यंचों की एक कॉमन लैंग्वेज है अर्धमागधी। तो भगवान नहीं होंगे तब वो अर्धमागधी में फाइटिंग करते होंगे ना कुत्ता बिल्ली। भगवान अर्धमागधी में नहीं बोलते थे, भगवान दिव्य ध्वनि करते थे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइन साउंड करते थे। भगवान जब ऐसे बैठते थे समुद्र शरण में, तो यह बैठकर और वो साउंड की लय थी मालकोश राग। वो साउंड कौन से राग में होता था? मालकोश राग में साउंड करते थे। तो मालकोश राग में भगवान बोलते थे और सब लोग खाली साउंड करते थे। और उस सुनो उस साउंड में भगवान को जो कहना है उनके भाव गर्भित होते थे। अगर साउंड में मुझे कुछ कहना तो साउंड में कह सकता हूं कि नहीं? अब इसका मतलब है कि भगवान खाली साउंड करते थे, सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते थे। ये आज का एआई में मैं यहां बोल रहा हूं, एआई के मशीन में जाकर मेरा साउंड का टुकड़ा लिया जाएगा, एक साउंड का टुकड़ा मेरा लेंगे। एआई की बात कर रहा हूं, एआई वाले कहीं तो एआई में काम करते हैं। भगवान महावीर साहब एआई अब का नहीं है, एआई का जन्मदाता है भगवान महावीर। मैं अभी प्रूव कर रहा हूं। साइंस तो अभी चंचू बात कर रहा है, पापा पगली। तो मेरी वॉइस का मेरी साउंड का एक टुकड़ा लेंगे, उसको कंप्यूटर में डालेंगे, उसके बाद में मैं गुजराती बोलूंगा, एआई उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। एआई वाला बोलो जरा, मेरी साउंड
और मैं जब गुजराती में बोल रहा हूं, एआई मेरी ही साउंड में हिंदी लेक्चर देगा। आश्चर्य तो नहीं लग रहा है ना? भगवान महावीर दिव्य ध्वनि करते थे, समझ जाते थे, वो आश्चर्य लगता है। और एक आदमी बोलता है और 25 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाता है, वो चीज हमको इजीली गले उतर जाती है। आज का एआई को अभी बहुत लंबी यात्रा करनी बाकी है। एआई में हम यहां पर जो रिकॉर्ड करते, मेरी आवाज एआई की खाली मनुष्य समझ सकते हैं, कुत्ता नहीं समझ सकता है। एआई कुछ नहीं जानता। जब तक मेरी लैंग्वेज, मेरा लेक्चर कुत्ता समझ जाए तब वो सही एआई है। और एआई का रिसर्च करने वाले कहते हैं ये एआई कहां जाके रुकेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकते। एआई पूरी दुनिया बदल देगा। एक साउंड से मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाएगा। और शायद वो दिन दूर नहीं है कि कुत्ता भी मेरी आवाज समझ जाए। एआई में वो दूर नहीं है। और एआई अगर मेरी आवाज को कुत्ते की भाषा में कन्वर्ट कर दे तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि ऑलरेडी महावीर स्वामी कर चुके हैं। बहुत लॉजिकल है ना भाई? एक व्यक्ति एक भाषा में बोलेगा, सब कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि वो साउंड थी, साउंड को कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3 कि भगवान महावीर ने जो द्वादशांगी की रचना की, वो रचना उस समय जो की थी 2560 वर्ष पहले, आज भी वो उसी प्रकार चली आ रही है। नो चेंज, नो मॉडिफिकेशन। अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा 1950 में, जनवरी 26, 1950 में भारत का संविधान किसने लिखा है? अम्बेडकर। सबसे बड़ा संविधान दुनिया का। वो संविधान भी आज की तारीख तक समय समय पर बदलता गया। और अब तो जाने दो, अब तो पूरा का पूरा अम्बेडकर अगर फिर जन्म लेगा ना, पुनर्जन्म, तो अम्बेडकर को लगेगा ये संविधान मेरा नहीं है। इतना चेंज हो गया। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि हमारी सोसाइटी का संविधान बदलता रहता है। भगवान के महावीर का संविधान कभी बदला? 12 वर्ष 2600 वर्ष पहले भी थे, आज भी है। 5 महाव्रत उस समय भी थे, आज भी है। अरे छोड़ो संविधान की बात। महावीर स्वामी के समय गौतम स्वामी जो पात्र यूज करते थे आहार के लिए, आज भी साधु वही पात्र यूज करते हैं। तुम्हारा पात्र कितना बदलाई गया? हमारे खाने के बर्तन बदलते गए, महावीर के खाने के बर्तन बदले? कल्पना तो देखो साहब। आपके कपड़े बदलते गए, महावीर स्वामी के साधु गौतम स्वामी जो कपड़े पहनते थे, आज का साधु वही पहनता है। न वस्त्र में परिवर्तन, न पात्र में परिवर्तन, न रजोहरण में परिवर्तन, वही सिस्टम से चला रहा है। कितना विचार करके प्लान किया होगा। चौथी बात मुझे आज कहनी है, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के बाद में भगवान महावीर ने अर्जुन माली का उद्धार किया। रोज की 7 मनुष्य की हत्या करता था। कितने? एवरीडे 7। अर्जुन माली उसका नाम। इधर बुद्ध के समय अंगुली माल हुआ और इधर महावीर के समय अर्जुन माली हुआ। भगवान की ओरा ने उसको बदल दिया। चंड कौशिक को बदला, चंदनवाला को बदला। मैं कितने नाम गिनाता जाऊं। जम्बू स्वामी को बदला। और वो अंतिम केवली कौन हुए ये भी सुन लो। महावीर स्वामी मोक्ष में गए, उसके बाद काफी साधु भी मोक्ष में गए। अंत में सबसे मोक्ष में जाने वाले कौन? जम्बू स्वामी। उसके बाद कोई मोक्ष में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद 5वां आरा लग गया। 5वें आरे में किसी का मोक्ष होता नहीं है। 12 वर्ष तक वेश्या के वहां रहने वाला, 12 वर्ष तक वेश्या के वहां रहने वाला
कौन? स्थूलीभद्र ने। और कहते हैं कि 84 तक स्थूलीभद्र का नाम लिया जाएगा। हम पास्ट 24 तीर्थंकर भी नहीं, उनका नाम भी नहीं याद है। हाँ, पिछले 24 तीर्थंकर, इस टाइम के 24 तीर्थंकरों का नाम इतनी 24 में याद भी कोई नहीं रखेगा। आपको पता है पिछले 24 भगवान कौन हुए थे? बोलो, लो बोलो, बेचार तो बोलो, लो। स्थूलीभद्र, अभी जो हम बोलते हैं, मैंने इसलिए मैं रोज बोलता हूं मंगलम स्थूलीभद्राध्याय, ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, आने वाले 84 24 तक बोला जाएगा। कल्पना तो करो इस महापुरुष का। साधु भ्रष्ट होकर ड्रेस बदलकर वेश्या के वहां 12 साल रहे, उसके बाद फिर वापिस उसको जागृति आई, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद तो वासना नहीं, मैं उस वेश्या को बदलना चाहता हूं। आहा, अद्भुत है। और वो चौमासा करते हैं, और चौमासा करके 4 महीने में वेश्या के जीवन को बदल दिया, और वेश्या श्राविका बन गई। कोषा वेश्या। सांप के बिल के पास में चातुर्मास करना सरल है, कुएं के किनारी पर चातुर्मास करना सरल है, सिंह की गुफा में चातुर्मास करना सरल है, सिंह की गुफा में। लेकिन वेश्या के वहां एक स्त्री के साथ में 4 महीना रहकर कमल की तरह बेदाग रहना मुश्किल है। वो मुश्किल को सरल कर दिया और वेश्या को आमूल चूल बदल दिया। आज मुझे जो बात कहनी है, एक आज मुझे प्रसंग सुनाना है आज का। मैं इतनी अपेक्षा रखता हूं 15 मिनट, ठीक है? सुन लो। इस प्रसंग ने मुझे बहुत बार अंदर से हिला दिया है, बहुत बार। और इस प्रसंग ने मुझे बहुत बार बहुत सारे विभागों में जाने से बचाया है। इस प्रसंग ने मुझे मेरी समण दीक्षा में तेजस्विता लाने में निमित्त बना है। भगवान महावीर के साथ बनी हुई घटना। गौतम स्वामी भगवान के समुद्र शरण में विराजमान है, और बहुत सारे लोग, श्रावक लोग भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दर्शन करते करते उस गांव में मैं मैसेज देना चाहता हूं। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था। सुन ला, एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने सुना, जन्म से अंधा, नंबर 1। नंबर 2, वो भिखारी था। नंबर 3, माथे पर बाल इस तरह से बिखरे हुए थे कि कोई भी अननोन व्यक्ति देखे तो डर जाए। नंबर 4, चेहरे में इतनी कदरूपता थी कि उसका चेहरा भी देखते ही आपको आंख बंद करने का मन हो। नंबर 5, लेप्रेसी की बीमारी थी, रक्तपित्तीय की बीमारी थी। नंबर 6, चेहरे पर इतनी मक्खियां बना रही थी कि अपनी मक्खियों को उड़ाने की सूध भी नहीं थी। उस भिखारी ने देखा, आवाज सुनी कि काफी लोग, और भिखारी तो था, उसका थोड़ा कोई रहने का मकान था, तो आते जाते लोगों को देखा और सुना, अंध था। उसने पूछा लोगों से, क्या बात है, आज हमारे नगर में कोई महोत्सव है क्या? इतनी आज एक्साइटमेंट कैसे मुझे फील हो रही है, क्या हुआ? पूछ रहे थे। लोगों ने कहा भिखारी है, इसका मुंह करब जाने दो। लोगों ने उसको इग्नोर किया। लेकिन एक आदमी ने, जो समझदार था, उसने कहा, जब पूछ रहा है तो जवाब देने में क्या जाता है? तो उसने कहा, हाँ, आज इस नगर में महावीर स्वामी पधारे हैं, हम उसका व्याख्यान सुनने गए, हम उसकी देशना सुनने जाते हैं। अच्छा, त्रिकाल ज्ञानी है, अच्छा, उसकी देशना सुनने के। वाह! भिखारी के मन में क्या जगा? भिखारी को लगा, मैं भी आज भगवान की वाणी सुनने जाऊं। मैं भी भगवान का लेक्चर सुनने जाऊं।
और भिखारी वहां से जाता है धीरे धीरे धीरे। इधर गौतम स्वामी, ध्यान से सुनना, टूट न जाए लिंक। इधर गौतम स्वामी आ रहे थे, गौतम स्वामी ने इस भिखारी के दीदार को देखा। गौतम स्वामी को लगा कि ऐसा विचित्र रूप वाला इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और गौतम स्वामी तो गौतम स्वामी ने गम्मे ते प्रश्न पूछवानी छूट। चालू व्याख्यान है, गौतम स्वामी के भगवान एक प्रश्न। तो गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान एक क्वेश्चन, आज मैंने ऐसे जीव को देखा कि जिसके चेहरे का ठिकाना नहीं, बाल का ठिकाना नहीं, दांत का ठिकाना नहीं, शरीर बेढंगा, आंख में से अंधा। मैंने ऐसा दयनीय आदमी जिंदगी में नहीं देखा। हे भगवान, इस आदमी ने कौन सा कर्म किया होगा? सुन लो कर्म थियरी। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान में क्या इससे भी खराब कर्म भोगने वाला कोई जीव है? तब महावीर स्वामी ने कहा, गौतम तू जरा गोचरी लेके आया है, जरा 25 लोग इसका कौशल कर। जरा जरा विषामूले, जरा जरा शांति राख, जरा 2 मिनट टाढ़ो पड़, थोड़ो टाढ़ो पड़, जरा ठंडो पड़, नहीं। और गौतम स्वामी की क्या पता, जब तक जवाब नहीं मिलता था अपनी सलाइवा भी गले से नीचे नहीं उतारते थे। अब भी जवाब चाहिए। તમે કોઈ પ્રશ્ન પૂછો હું કાલે સમજ નહીં આપો તો વાંધો નહીં, અમારે કઈ બર્નિંગ डिजायर नहीं। गौतम स्वामी का हर क्वेश्चन बर्निंग डिजायर, अब भी का भी जवाब चाहिए। अब सुन लो जवाब महावीर स्वामी का। ज्ञाता धर्म कथा में यह प्रसंग उद्धृत है। महावीर स्वामी ने कहा कि चला जा नगर में, मैं एक ऐसा जीव बताता हूं, उस जीव को देखेगा ना तो इस जीव को तो भूल जाएगा। चला जाए इस राजगृही नगरी में, विजय नाम के राजा के घर पे, जिसकी पत्नी का नाम है मृगा पुत्र, मृगावती, मृगा देवी। उसके वहां एक पुत्र है, उसका दर्शन करके आ जा तो इस भिखारी को भूल जाएगा। गौतम स्वामी ने कहा, भगवान आज्ञा। ऐसा नहीं कि गोचरी वापर लू, ये चाय ठंडी थी, चाय ठंडी મૂકીને ગયા, આપણે હોય તો चाय तो पी लेवा दो, 2 કલાક चाय न મને माथું दुखे। गौतम स्वामी गोचरी दूसरे साधु को बोला, जरा आप मेरी ओर से वापर लेना, मैं जाता हूं। चला जा। उस पुत्र का नाम है मृगा लोढ़िया। मृगा तो नाम, इन माँ के नाम से मृगा, और लोढ़िया उसकी आकृति प्रकृति देखकर नाम रख दिया लोढ़िया। लोढ़ी होती है ना, लोढ़ी, वो लोढ़ी की तरह बेढंगा शरीर था उसका। तो कहा कि जा वहां चला जा। आज्ञा लेके गए। आज्ञा लेके जब जा रहे हैं और मृगावती के घर में पहुंचे और विनंती की, मैं आपके पुत्र का दर्शन करने आया हूं। सुन लो 10 मिनट, आपके पुत्र का दर्शन करने आया हूं। मृगावती ने अपने 3 बच्चों को तैयार करके लिविंग रूम में बिठाया गौतम स्वामी को। 5 मिनट जरा बैठो, मैं अपने 3 बच्चों को लेके आता हूं। 3 बच्चों को लेके आए, 16 गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न। उनको देख के ही देवता की याद आ जाए। और कहा कि बच्चे ये दर्शन करो, गौतम स्वामी पधारे। तीनों ने दर्शन किए। गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ, भगवान ने मुझे इधर भेजा है इसके दर्शन करने को नहीं, भगवान ने मुझे इसके लिए नहीं भेजा है। कहा मृगावती जी, मुझे इन 3 बच्चों के दर्शन नहीं करना है, मुझे आपके जो बेसमेंट में एक बच्चा है ना उसका दर्शन करना है। बेसमेंट में उसका दर्शन करना है।
मृगावती को आश्चर्य हुआ कि मेरे बेसमेंट में जो बच्चा है आज तक मैंने मेरे पड़ोसी को भी नहीं बताया है। हाउ डू यू नो? ओहो, आपको पता है कैसे चला कि मेरे बेसमेंट में कोई बच्चा है? मेरे प्रभु ने, महावीर स्वामी ने भेजा है और कहा है कि उसके बेसमेंट में एक बच्चा है, उसको देख के आजा, मुझे उनके दर्शन कराओ। मृगावती ने कहा 2 मिनट रुको, उसका लंच का टाइम हो गया है, मैं लंच तैयार करके लेके जा ही रही हूं, आप मेरे साथ चलो। लंच वहां से रसोड़े में से लेके मृगावती जी जा रही है नीचे। गौतम स्वामी को कहा मेरे पीछे पीछे आओ, और गौतम स्वामी को कहा कि आपके हाथ में जो मुखवस्त्र है वो मुखवस्त्र नाक पर दबा लो, नाक पर रख लो ऐसे, क्योंकि उसकी दुर्गंध आप सहन नहीं कर सकोगे। ले गए नीचे, गौतम स्वामी ने हाथ ऐसा रखा और नीचे जा रहे हैं। नीचे गए, दरवाजा खोला, बंद दरवाजा था, दरवाजा खोला और इतनी बदबू आने लगी, गौतम स्वामी को वॉमिटिंग शुरू हो गई, वॉमिट होने लगी। मृगावती ने कहा जरा कंट्रोल करो, 2 मिनट, अभी तो शुरुआत है, अभी तो चेहरा भी नहीं देखा था, खाली दरवाजा खोला और वॉमिटिंग चालू। और फिर जरा बराबर आप 2 मिनट कुंभक कर लो, गौतम स्वामी को प्राणायाम आते थे। 2 मिनट श्वास को रोक लो, क्योंकि श्वास नहीं ले पाओगे, या श्वास लोगे तो उसको देख नहीं पाओगे। नाक को बंद करके 2 मिनट एक खरी नजर से उसको देखा। ऐसा जीव खाली मांस का लोदा, मांस का लोदा, आंख की जगह आंख नहीं, आंख के लिए खाली स्पॉट, नाक की जगह नाक नहीं था, नाक की जगह खाली छिद्र, कान की जगह 2 कान नहीं थे, खाली 2 छेद थे, मुंह की जगह मुंह नहीं था, खाली आपकी जो बचत पेटी होती है ना, क्या बचत पेटी में जो सिक्का डालने की जगह होती है, मुंह की जगह उतनी जगह थी, और एक मांस का टुकड़ा मात्र था, और शरीर में से पस निकल रहा था। गौतम स्वामी ने देखा, पूरा देख नहीं पाए, ग्लानि हुई। ऐसा जीव भी संसार में होता है, ऐसी पीड़ा भी किसी मां को होती है, ऐसी वेदना भी इस मनुष्य लोक में कोई भोगता है। मूड ऑफ हो गया गौतम स्वामी का। मृगावती को आशीर्वाद दिया कि बेटे तुमको सहन करने की प्रभु शक्ति दे, धन्य है तो इस पुत्र की सेवा करती है। आते हैं महावीर स्वामी के पास। महावीर स्वामी की देशना चल रही थी। भगवान रुको, रुको भगवान। मैं कहा ना, मुंह चढ़े हुए थे गौतम स्वामी, रुको भगवान, आपने मुझे जहां भेजा था, आपने एक प्रश्न का समाधान क्या किया और प्रश्न खड़े कर दिए, अब उसके जवाब दो। हे भगवान, इस बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण इसको इस रूप में जन्म लेना पड़ा? गौतम स्वामी सुनना चाहते हो सुन लो। गौतम स्वामी तो बहाना थे, वो आप सबको कह रहे थे सुन लो सुन लो। और महावीर स्वामी एक्सप्रेस करते हैं इस जीव ने कौन सा कर्म किया, सुन लो। नंबर 1, पिछले जन्म में मेरी जिंदगी बदल दी। इस कर्म सिद्धांत ने मेरी जिंदगी जितनी नहीं बदली, इस प्रसंग ने मेरी जिंदगी बदली। मैं जब जब सुनता था मेरी आंख में पानी गिरते थे। मैं ये ऐसे प्रसंग बहुत कम बोलता हूं क्योंकि मैं बोल नहीं पाता। वेरी इमोशनल, हार्ट टचिंग। पूछा भगवान कौन सा कर्म किया ताकि कम से कम आने वाली जनरेशन ऐसे कर्म करने से बचे। नंबर 1,
इस जीव ने पूर्व भव में लोगों पर आंख बंद करके टैक्स डाला, टैरिफ, आंख बंद करके लोगों पर टैक्स के नाम पर इतना अत्याचार किया, लोगों को जीने नहीं दिया, लोगों का जीवन दुभर कर दिया। टैक्स डाल डालकर हंसते थे और राज का सुख भोगते थे और राज के लोग सब चिल्ला रहे थे। सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने, किसी को जीने नहीं दिया। इतना टैक्स डाला, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। नंबर 1, अगर आप किसी सत्ता में आओ, कभी जानबूझकर भी अनजान में भी ऐसा कर्म न हो जाए कि आपके कारण 50 लोगों को असाता उपजे। मैसेज पकड़ना, टैक्स तो निमित्त है, मेरे कारण किसी की 10 की जिंदगी में असात ना हो, ऐसा मैं कर्म अनजान में भी नहीं करूंगा। नंबर 2, कि इस आदमी ने पिछले भव में कितने सारे जीवों की कत्ल की थी, हिंसा की थी। तीसरी चीज बताई, महावीर स्वामी बोलते जा रहे हैं, कर्म का लेखा जोखा खोल रहे हैं जाति स्मरण ज्ञान से। नंबर 3, इस जीव ने पिछले जन्म में उनके अंडर में जो अधीन थे काम करने वाले, उन लोगों का लेबर का शोषण किया, काम ज्यादा लिया, सैलरी कम दी, सबकी मेहनत को चूसा, गुलाम बनाया, दिया कुछ नहीं। नंबर 3। नंबर 4, इस आदमी ने पूरी जिंदगी मांसाहार किया। इस जीव ने पूरी जिंदगी अल्कोहल लिया। पढ़ लेना, ज्ञाता धर्म कथा मैंने रेफरेंस दिया है, मेरे घर की एक भी बात नहीं बोल रहा हूं। अल्कोहल, दारू पीते थे। लोग पूछते दारू में कौन सी हिंसा? दारू तो अहिंसक है ना, दारू तो विगन है, विगन, दारू विगन छिपाई। भोग विलास में काफी लोगों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी, काफी लोगों का शील लूटा। एक भी पाप और व्यभिचार ऐसा बाकी नहीं है, हिंसा और व्यभिचार जो इस जीव ने नहीं किया है, इसीलिए वो मरकर इस गति में आया है। और हे गौतम, सुन ले ठंडे कलेजे से, अभी तो ये एक भव है, आप उसके आगे की भव की परंपरा सुनोगे, आप श्वास ले नहीं पाओगे। यहां से ये जीव मरकर 12 वर्ष तक पीड़ा भोग कर यहां से ये जीव जाएगा वैताढ़ पर्वत पर और वहां जाकर सिंह बनेगा। इसका दूसरा भव क्या? इसके बाद महावीर के समय में ये जीव था, क्या नाम था? मृगा लोढ़िया। वो मरकर अभी कहां उत्पन्न हुआ? वैताढ़ गिरी पर्वत पर सिंह के रूप में, दूसरा भव। वहां से वो देह छोड़कर जाएगा पहली नारकी में। खाली इतने जो कर्म किए ना, मैंने 4 लिस्ट बताया, 4-5, इतने कर्म की परंपरा में सुना रहा हूं, महावीर स्वामी सुना रहे गौतम स्वामी को। पहली नारकी में जाएगा ये जीव। पहली नारकी का आयुष्य पूरा करके मंगूस नाम के रूप में जन्म लेगा और असह्य वेदना फिर भोगेगा। मैं वहां से फिर वो दूसरी नारकी में जाएगा, दूसरी नारकी में जाएगा। दूसरी नारकी का आयुष्य पूरा भोगने के बाद पक्षी के रूप में जन्म लेगा, पक्षी के रूप में एक बर्ड्स बनेगा। वहां से आयुष्य पूरा भोग कर तीसरी नारकी में जाएगा। वहां से आयुष्य तीसरी नारकी का आयुष्य भोग कर फिर वो मनुष्य बनेगा, पीड़ा भोगेगा। वहां से आयुष्य पूरा करके चौथी नारकी में जाएगा। चौथी नारकी का आयुष्य पूरा करके
फिर वो लघु कर्मी जीव बनेगा। ऐसा करते हुए वन भव मनुष्य का, दूसरा भव नरक का, फिर तिर्यंच का, फिर नरक का, पहली नारकी में जाएगा, फिर इधर दूसरे में जाएगा, फिर इधर तीसरे में जाएगा, सातों सात नारकी पूरी करेगा। कौन बोल रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी। आपको उस मृगा लोढ़िया के प्रति क्या फीलिंग आ रहा है? हाँ, आपके अंदर फीलिंग चल रही, मैं देख रहा हूं क्या आ रहा है। लेकिन देखो उस जीव का रूप क्या होता है। वह सब कुछ अपनी कर्म की परंपरा भोगने के बाद में वो बहुत हलू कर्मी होकर एक सेठ के घर में जन्म लेगा। यू टर्न जन्म लेगा। जन्म लेकर धर्म आराधना करेगा। धर्म आराधना करके देवगति में जाएगा। देवगति का आयुष्य पूरा करेगा, फिर मनुष्य बनेगा। इसी भरत क्षेत्र में दीक्षा लेगा, साधु बनेगा, साधना करेगा, शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा। यह है जीव की यात्रा। 20 मिनट में भगवान महावीर ने गौतम स्वामी की बाईपास सर्जरी कर दी। अब इसके बाद एक भी आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी, सब 6 आर्टरी खुली। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव, मध्यस्थ भाव, समता भाव, सारी आर्टरियां खुल दी। अब कल्पना कर सकते हो, अब पूरी बात समझ गए। आज से निश्चित कर लो, मैं किसी की भी सेवा लूंगा, उसका शोषण नहीं करूंगा। बिजनेस करने वाले, मैं भूले चूके भी मांसाहार नहीं करूंगा। इंग्रेडिएंट्स पढ़कर खाऊंगा। और इंग्रेडिएंट्स का अर्थ मालूम नहीं है तो शास्त्र की आज्ञा, अजाण्यू फल खाऊं नहीं। जिसका पता ना हो कि इस इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग पता नहीं है, वो मत खाना। क्योंकि कई बार लिखा होता ओमेगा 2 लो खाओ, ओमेगा 2 लो। હવે આ ઓમેગા 2 માછલીના તેલમાંથી આવે અને તમે ઓમેગા 2 સમજીને ઉપાડો લીધો, गए काम से। अभक्ष रेस्टोरेंट में भी कंफर्म करके ऑर्डर दो। कई बार इसलिए हमारे शास्त्र आग्रह करते हैं, पता न हो तो बाहर खाना छोड़ो, कंफर्म करके खाओ। बने वहां तक भगवान अगर आपको सद्बुद्धि दे, अल्कोहल से बचो। सप्त व्यसन है, सप्त व्यसन में एक है अल्कोहल। अमेरिका में अगर फिसले आप तो गए काम से। इसलिए बहुत सावधान रहो। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बेटा तू कॉलेज पढ़ने जा रहा, ध्यान रखना, पार्टियों में अल्कोहल लेने से बचना। तो इनसे बच। हमारे जैनिज्म में कहा सप्त व्यसन से बचना है ना। 7 व्यसन, मांसाहार, मदिरा, चोरी, शिकार, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, ये 7 व्यसनों से बचो। कम से कम इंसानियत तो रखो। श्रावकपना भी छोड़ो, जैन भी छोड़ो, कम से कम एथिक्स तो रखो। आज की मेरी प्रभावना यह थी, मृगा लोढ़िया। कितनी परंपरा चली साहब। एक छोटे से 5 बुरे कर्म किए और पहली नारकी, फिर मनुष्य, दूसरी नारकी, फिर तिर्यन, तीसरी नारकी, फिर इधर। और ऐसा जीव भी भगवान महावीर की देशना सुनकर धर्म प्राप्त करके, साधना करके केवल ज्ञानी बन सकता है, मोक्ष में जा सकता है। अब फोकस उस तरफ करना, इतना पापी आदमी भी पुण्यशाली बन सकता है। फोकस पाप पर मत करना मृगा लोढ़िया के, फोकस उसकी आत्मा की शुद्धि पर करना कि पतन का जीव भी पुनरुत्थान कर सकता है। आ जिन शासन है, आ भगवान शासन है।
તો હું મારી વાતને વિરામ આપું અને આપ સૌ પ્રત્યે અનુમોદના કરું. આપ જે ભાવથી ધર્મ આરાધના કરી રહ્યા છો, જે ભાવથી તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છો, જે ભાવથી જીન ભક્તિ કરી રહ્યા છો, જે ભાવથી જીન વાણી સુન રહે હો, આ દેશમાં રહીને આ બધું કરવું બહુ અઘરું છે. હું સમજુ છું. મંડે ટુ ફ્રાઈડે જોબ કરવાનો, મંડે ટુ ફ્રાઈડે કામ કરવાનું, હા, બધું જાતે કરવાનું. ઇન્ડિયામાં તો કેવા રામુન શામુ બે આજુબાજુ ફરતા હોય અને આમ કે અમે શેઠાણીએ, અમે તો ઘર ચલાવી, આખું ઘર ચલાવતા પોતે ન હોય શેઠાણી, રામુન શામુ હોય. एक बार एक पत्नी चपाती बना रही थी तो उसके हस्बैंड ने कहा जा रहा हूं 3 दिन बिजनेस की ट्रिप में. रोटी बनाते बनाते उसके सामने भी नहीं था. आराम से जाना, शांति से आना, आराम से जाना है, शांति से आना. उसके 5वें दिन रामू ने कहा मैडम 3 दिन की छुट्टी चाहिए. है अभी तो ली थी, छुट्टी नहीं मिलेगी. पति के बिना 5 दिन चलेगा, रामू के बिना 1 घंटा भी नहीं चलेगा. ये हमारा जिन शासन है, ये हमारा धर्म है. हमारा धर्म सिखाता है कि बहुत शांति से, बहुत धैर्य से, बहुत कामनेस के साथ में अपनी आराधना करके आगे बढ़ते जाओ.